और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के कनॉट प्लेस में मिला संदिग्ध बैग। लावारिस बैग मिलने की खबर है। बताया जाए कि कनॉट प्लेस के एन ब्लॉक में यह बैग मिला है। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये वही बैग है जो कि मिला है कनॉट प्लेस के एन ब्लॉक में। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है और हमारे सहयोगी साहिल इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। साहिल, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस आउटर सर्कल पे मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे लगभग 3 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग को कॉल रिसीव होती है कि इस जगह पे एक संदिग्ध बैग पड़ा हुआ है। तस्वीरों में थोड़ा जो मेरे वीजे है एजाज, वो थोड़ा क्लोज करके दिखाएं दर्शकों को। वो रेड कलर का जो बाहर से जो पोर्शन ब्लॉक किया गया है वो फायर टेंडर्स ने किया गया। अंदर ब्लैक कलर का जो ट्रॉली बैग है वो यहाँ पे संदिग्ध पाया गया था, जिसके बाद दमकल विभाग को जानकारी दी गई। और इसके अलावा अब पूरे इस हिस्से को जो है दिल्ली पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस को फिलहाल अभी यहाँ पे मौके पे बॉम्ब स्क्वाड जरूर मौजूद है। इसके साथ ही कुछ ही देर में डॉग स्क्वाड पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद जो पिक्चर है और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। थोड़े नजदीक से जो हमारे विजय दिखा रहे हैं, ये जो बैग है ये यहाँ पे लगभग 2:30 बजे के आसपास यहाँ पे मिलता है, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है और आला अधिकारी जो है वो घटनास्थल पे पहुंच चुके हैं। उस पूरे हिस्से को अब दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग और दिल्ली पुलिस का ये पूरा बैनर लगा के इस पूरे हिस्से को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। दाएं और तस्वीर दिखाना चाहूँ तो वहां पे भी फायर टेंडर की जो गाड़ी है उसको यहाँ पे तैनात कर दिया गया। और अभी फिलहाल बॉम्ब स्क्वाड टीम जो है वो मौके पे पहुंच चुकी है, लेकिन डॉग स्क्वाड टीम का इंतजार है। कुछ ही देर पे डॉग स्क्वाड टीम यहाँ पे पहुंचेगी। बैग की जो है पूरी तरह इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जिसका ये साफ हो पाएगा कि इस बैग के अंदर क्या है। हालांकि मॉकड्रिल की जो जानकारी अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि जैसे ये पीसीआर कॉल दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को पहुंची तो पूरे महकमे में हड़कंप सा मच गया। फिलहाल अभी मौके पे हम मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के जो जवान है, क्योंकि कनॉट प्लेस थाना लगता है, कनॉट प्लेस सर्कल ऐसा इलाका है, लोगों की चहल पहल जो है इस एरिया में 24 घंटे रहती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस जो है आसपास का जो पूरा हिस्सा है उसको खाली करवाने में लगी हुई है। इसके दायरे में जो है जो लगभग कॉर्डन ऑफ किया गया, किसी व्यक्ति को यहाँ पे आने की अनुमति नहीं है। लेकिन जिस शख्स ने पीसीआर कॉल और दमकल विभाग को जानकारी दी थी उसका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो बैग वहां पे पाया गया है उस पूरे हिस्से को कॉर्डन ऑफ कर दिया। आगे आप तस्वीर देख सकते हैं, बॉम्ब स्क्वाड की जो बस है वो मौके पे पहुंच चुकी है। एसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो मौके पे आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जानकारी आला अधिकारियों के संज्ञान में आ रही है कि दिल्ली का दिल कहलाए जाने वाले कनॉट प्लेस सर्कल के अंदर यहाँ पे एक संदिग्ध बैग मिला था, जिसके पास आला अधिकारियों को आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक बार फिर मैं नजदीक से तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यही वो बैग है। इस बैग को लेकर कनॉट प्लेस सर्कल के अंदर हड़कंप मच गया है। आला अधिकारियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इस बैग के अंदर क्या है। लेकिन जो आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अब दिल्ली पुलिस की जो टीम है जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन फुटेज को खंगालेगी और फुटेज के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार कोई शख्स इस बैग को रख के भूल गया है या फिर किसी शख्स ने जानबूझ के इस बैग को यहां पर रखा है। अब फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो एक टीम है वो सीसीटीवी कैमरे चेक करने में जुट गई है और दूसरी तरफ अब डॉग्स को टीम पहुंचेगी। डॉग्स यहां पे पहुंच के इस पूरे हिस्से को जो है एक तरह से बारीकी से जांच करेंगे। उसके बाद ये साफ हो पाएगी इस बैग के अंदर क्या है। जी, तो कनॉट प्लेस से ये तस्वीरें हमारे सहयोगी साहिल दिखा रहे हैं, जहां पर एक लावारिस बैग बरामद किया गया है, जिसकी जानकारी दे दी गई थी। और अब यहां पर डॉग स्क्वाड भी पहुंचेगा। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस संदिग्ध बैग में क्या है। आपको बताया कि कनॉट प्लेस के एन ब्लॉक में ये बैग मिला है। बम निरोधक दस्ता यहां पर मौके पर मौजूद है। आसपास के इलाके को पूरी तरीके से यहाँ पर खाली करवा दिया गया है। बिहार में पीएम मोदी का तेजस्वी पर पलटवार। एक शहजादा दिल्ली में है, एक पटना में है। शहजादे ने पूरे बिहार को जागीर समझ रखा है। दोनों शहजादे के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे हैं। नौकरी देने से पहले लिखा लेते हैं जमीन। तो शहजादे ने पूरे बिहार पर कब्जा कर रखा है, जागीर समझते हैं। इस तरह का पलटवार किया प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे और यहां पर उन्होंने जनसभा के दौरान एक साथ 2 लोगों को निशाने पर लिया। कहा एक शहजादा दिल्ली में है और एक बिहार में। दोनों शहजादे का रिपोर्ट कार्ड एक जैसा है। जैसे शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को
अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी, कैसे नौकरी देने के पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और इस वक्त मौजूद हूं बदायूं में। बदायूं का क्लॉक टावर आप मेरे पीछे देख रहे हैं और यहां हम जानने आए हैं कि आखिर किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी। जनता से हम यहां बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? जुल्फिकार। ये बताइए, इस बार किसकी चल रही है? सरकार दोनों की टक्कर चल रही है, बीजेपी की और वही समाजवादी की। तो बदायूं की जनता ने क्या मन बनाया? कमल खिलाएंगे, साइकिल चलाएंगे? वो एरिया वाई एरिया, इधर वाले साइकिल चला रहे हैं, हलवाई चौक वाले फूल चला रहे हैं। अरे एक लोकसभा में बताओ ना, किसकी उम्मीद लग रही है? कमल। किसकी चलेगी? कमल की। पक्की बात? हाँ पक्की बात। कमल खिला रहे हो? बताइए। हाँ कमल। आखिर क्यों? काम बढ़िया कराए मोदी जी ने, योगी जी ने, सब सड़कें राशन सब दिया है। ये क्या लग रहा है, क्या नाम है? मिस्टर शब्बू। शब्बू, ये कह रहे हैं कि काम अच्छा किया मोदी जी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, किसकी चल रही है? बिल्कुल योगी जी की चल रही है, मोदी जी की चल रही है। साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा? कमल खिल रहा है यहाँ तो। किसकी चल रही है इस बार? इस बार वही अखिलेश जी चलेंगे और कोई नहीं चलेगा यार। साइकिल पंक्चर होने वाली है, कमल खिलेगा? कमल तो खिलने का सवाल ही नहीं है। क्यों? सवाल क्यों नहीं है? हाँ इसलिए नहीं है कि पब्लिक का रुझान पूरी तरीके से साइकिल पे। किसकी हवा चल रही है? साइकिल की हवा चलेगी यहाँ तो। अब साइकिल की हवा चलेगी, हवा निकलेगी? निकलेगी नहीं, चलेगी। अब कमल पर चढ़ जाएगा इस बार। साइकिल की हवा निकलती है, दौड़ती है साइकिल तो हमेशा। दौड़ती और पंक्चर हो गई तो? नहीं होगी पंचर। पंचर में भी चलेगी वो। अच्छा लगा देंगे। पंचर में भी इधर चलेगी। बीजेपी कैसी? मस्त है एकदम। किसकी चल रही है इस बार? बीजेपी आई। क्या नाम है? कासिम। कासिम कह रहे हैं बीजेपी आएगी। आइए जनता से हम और बात करेंगे। अब ये बताओ, ये चुनावी हवा किसकी चल रही है? अभी कोई पता नहीं किसकी चल रही है हवा। पिछली बार तो बीजेपी ने जीत दर्ज की। अब तो कौन होता है, ये तो जनता के ऊपर है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिला कुछ? लाभ बहुत मिला, हर चीज का लाभ मिला। तो यहाँ पर देखो किसकी चलेगी किसकी नहीं बता रहे। भाई ये क्या नाम है? अंकित ठाकुर। अंकित ठाकुर, किसकी चल रही बदायूं में? बदायूं में चल रही बीजेपी की। पक्की बात है? ये सारे कह रहे हैं कि साइकिल चलाएंगे। नहीं, बीजेपी चलेगी। क्या नाम है? राजू सागर। राजू, किसकी चल रही बदायूं में? बदायूं दोनों चल रहे मिली भगत। मोदी जी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, योगी जी या अखिलेश यादव? मोदी ज्यादा अच्छे हैं। मोदी के सामने कोई बड़ा नेता दिखता है? नहीं नहीं लगता है कि अगर मोदी आ गए तो कानून बदल देंगे, देश को खतरा हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। राहुल गांधी के लिए क्या सोचते हो? अब वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे नहीं, रायबरेली पहुंच गए। तो मोदी जी है, फिर और कौन है? किसकी चल रही है? मोदी जी की। और बदायूं में? मोदी जी की। क्या नाम है? मेरा प्रधान। किसकी चलेगी बदायूं में? किसको मतदान? योगी अपने मोदी चलेंगे और क्या फूल। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सरकारी योजनाओं का लाभ बहुत। इसलिए भगवा इसलिए पहना है क्या? और क्या, भगवा तो फेवरेट है यहाँ। क्या नाम है, हमारे ख्वाहिश साहब ने पहना है, ये तो वो तो आज पहन लिया, हमने ख्वाहिश साहब पहन के आ रही है। पिछली बार तो बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली बदायूं से, इस बार आदित्य यादव है चुनावी मैदान में सपा से। अभी तो वोटर जो है कैसे वोट देता है वही होगा। साइकिल या कमल? साइकिल या कमल की जो होनी है। और हाथी भी चलेगा। साइकिल पंक्चर होगी या कमल खिलेगा? अब इन दोनों में से कोई खुलेगा। एक बताओ ना, वो तो हमें भी पता है दोनों।
जहाँ तक उम्मीद जो है कमल के फूल की है, कमल के फूल की उम्मीद है, कमल के फूल की उम्मीद है। भाई साहब क्या नाम है? नसीम। नसीम जी, किसकी चलेगी? गठबंधन। गठबंधन पक्की बात? पक्की, लिख लें। लग नहीं रहा कि जात पात की राजनीति कर रहे हैं लोग? कौन कर रहा है जात पात? गठबंधन। गठबंधन किस बात, वो पहलू बताइए। कहीं जात पात पीडीए हमारा है। कैसा पीडीए? पीडीए में क्या एक है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अरे 36 बिरादरी है उसमें, तो जैसे 36 की बात करेगा आप उसकी करेंगी या खाली हिंदू मुसलमानी पे? किसकी चल रही है यहाँ पर? यहाँ पर सरकार बीजेपी की चल। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये रहेगा, राम मंदिर का मुद्दा रहेगा, जो भी है राम मंदिर मुद्दा रहेगा। सपा और भाजपा को कैसे देखते हो बदायूं में, उत्तर प्रदेश में? सपा हर बात में, बीजेपी हर बात में बढ़िया है, गुंडागर्दी नहीं है, हर बात में बढ़िया है, लेडीज महिला सुरक्षित हर चीज बढ़िया है। किसकी चल रही है भैया? बीजेपी। पक्की बात? क्या आपके साथ हैं ये? मेरे पापा हैं। पापा है तो जो पापा कहेंगे वही बेटा कहेगा? उसमें मतलब दिख रहा है बदलाव, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और कुछ भी है, गुंडागर्दी नहीं है, व्यापारियों के चाहिए सेफ्टी। देखिए सबको ना सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, उत्तर प्रदेश में ज्यादा चाहिए, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बढ़िया बात। साइकिल चल रही, कमल खिलेगा? कमल 408 सीट है। 400 पार भी कर दी, 400 खिलेगा, कमल खिलेगा। किसकी चलवा रहे हो इस बार? बीजेपी। बीजेपी। मुद्दे क्या है? मुद्दे कुछ नहीं है, मुद्दे जो नॉर्मली थे वही है। राम मंदिर के नाम पर होगा इस बार मतदान? जी। लगता है? जी।